वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ पर हम जेएसओ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे थे, यानी स्टैटिस्टिक्स, यानी जो आपका पेपर 3 होता है एसएससी सीजीएल टायर 2 में, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम 2-3 क्वेश्चन आज और कराएंगे और आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल μ2 1 है, μ3 0 है, μ4 5.25 है, बीइंग द अर्थ ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट दिस इंडिकेट दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये पूछ रहा है बेसिकली। तो ये जो मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ, तो इससे पहले आपको 1-2 कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप फिलहाल 2 कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वैसे तो मैं वीडियो में कवर किया हूँ, पूरा अच्छे से बताया हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ इन क्वेश्चंस को करने के लिए कि एक β1 कोफिशिएंट होता है, एक β2 कोफिशिएंट होता है, राइट। β1 आप क्या करेंगे, β1 μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, ठीक है। और आप β2 μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। बेसिकली आप देखेंगे कि ये कितना दिख रहा है आपको 23 और ये कितना दिख रहा है 32। तो आप म्यू क्या होते हैं यहाँ पर, म्यू कोफिशिएंट होते हैं, है ना। मोमेंट के मतलब मोमेंट होते हैं, सेंट्रल मोमेंट होते हैं, ठीक। म्यू सेंट्रल मोमेंट होते हैं। तो बेसिकली आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि 23/32। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा β1 में आता है और कौन सा β2 में आता है। और β2 को आप 422 से याद कर लें, यानी 4 वाला ऊपर, ये 4 हो गया, और 22 ये नीचे, 422, ठीक। अब ये तो हो गया कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन तो यहां से हो गए आपके, राइट। तीसरा क्वेश्चन ये कि इससे क्या होता है, इससे स्क्यूनेस मेजर होती है, स्क्यूनेस मेजर करते हैं, और इससे कुर्टोसिस मेजर करते हैं, ठीक। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। मैं सिर्फ फिलहाल आपको इतना ही यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी ज्यादा बड़ी वीडियोस देखनी है तो आपको कोर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे सब कवर किए रखे हैं, ठीक। तो फिलहाल मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कुर्टोसिस मेजर करता है कौन, β2 कोफिशिएंट है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बेसिकली आपका कोर्टिक है, ठीक है। यानी कुर्टोसिस को मेजर करने की बात करी जा रही है। तो पूछ रहा है कैसा होगा, तो आपको β2 एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। तो β2 क्या है, μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, राइट। और μ4 कितना दे रखा है, 5.25 अपॉन μ2 कितना दे रखा है, μ2 आपका दे रखा है 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो ये आ गया 5.25। तो भाई आप देखेंगे कि β2 कितना आया, 5.25। तो जब भी यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जब भी β2 ग्रेटर देन 3 होता है, वहां पर आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेप्टोकोर्टिक होता है, लेप्टोकोर्टिक होता है, राइट। जब भी β2 आपका इक्वल टू 3 होगा, उस केस में मीजोकोर्टिक होगा, ठीक है, मीजोकोर्टिक होगा। और जब भी β2 आपका लेस देन 3 होगा, उस केस में आपका जो है, जो तीसरा है आपका, ठीक, लेप्टो मीजो, और तीसरा आपका जो भी कोर्टिक बचा है वो प्लेटिकोर्टिक होता है, तो प्लेटिकोर्टिक होगा, राइट। तो बेसिकली यहां से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैंने ये भी कंडीशंस आपको बता दी, तो 3 क्वेश्चन यहां से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आपका सिमेट्रिक एंड लेप्टोकोर्टिक, यानी डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल मैंने कई सारे फिर भी बता दिया आपको, ये कंडीशंस बता दी, प्लस ये क्या क्या हो सकता है ये बता दिया, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, राइट। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, मतलब ये 2014 में पूछा गया है। कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन का कितना, 2। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकोर्टिक होगा यदि 4th सेंट्रल मूवमेंट हो, कितना, है ना। तो कोर्टिक की बात कर रहा है, यानी β2 की बात चलेगी, यानी β2 जो है कोर्टोसिस बताता है। तो β2 का फॉर्मूला क्या था, 422, यानी μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, राइट। लेकिन यहां पर दिया है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड सेंट्रल मोमेंट होता है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपका वेरिएंस होता है, राइट। तो होगा क्या, एक मिनट, सेकंड मोमेंट जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है, ठीक। तो जब आप यहां पर रखेंगे
आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दे रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अच्छा ये मिस्टेक कर दिया मैंने, ये वेरिएंस के बराबर होता है सेकंड मोमेंट, तो ये आपका कितना निकल आएगा, 2 का स्क्वायर, ये कितना 4, राइट। तो जब आप यहाँ पर रखेंगे μ4 तो आपको निकालना है और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, राइट। तो देखिए β2 यहाँ पे कैसा बोला, ये लेप्टोकोर्टिक, और लेप्टोकोर्टिक के लिए कंडीशन क्या थी कि β2 ग्रेटर देन 3 होगा, और β2 की हमने वैल्यू रखी μ4/16 हो जाएगा, ये है ना, ये जो 4 का स्क्वायर था ये आपका 16 हो रहा है, ग्रेटर देन 3, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो μ4 ग्रेटर देन 48, यानी 48 से ज्यादा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको एक और चीज इसमें जानने को ये मिली कि आपका जो सेकंड सेंट्रल मोमेंट होता है वही आपका वेरिएंस कहलाता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए अब आपका 2015 में पूछा गया है, अब मैं सारे क्वेश्चन कवर नहीं करा रहा, लेकिन 3-4 क्वेश्चन मैंने ले लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है, राइट। तो मीजोकोर्टिक बोला यहाँ पर, ठीक है, और मीजोकोर्टिक के लिए हमने क्या बताया था, β2 = 3, राइट। अब β2 का फॉर्मूला क्या था, 422 याद है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो देखिए यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सॉल्व, चलिए β2 3 होगा मीजोकोर्टिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर मीजोकोर्टिक की बात करी है, और β2 का फॉर्मूला 422 बताया था, μ4/μ2² = 3, और यहाँ पर आपको दिया क्या है, μ2 दे रखा है और μ4 पूछा है, राइट। तो μ4/2 का स्क्वायर = 3, तो यहाँ से आप μ4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 या 12, तो आपका 12 आ गया μ4, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, और भी आगे चलेंगे। फिलहाल जो है इसमें 3-4 क्वेश्चन ही कराते हैं, और आपको और जो है कुछ सजेशन देना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है या फिर क्या और हम कर सकते हैं, जैसा टाइम मिलेगा उस हिसाब से करेंगे। और अगर आप फुल कोर्स लेना चाहें तो आप जो है इस नंबर पर शिवानी मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको असिस्ट कर देंगे किस तरीके से जो है आपको फुल कोर्स मिल सकता है। और बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट के साथ हमने फुल कोर्स डिजाइन किया है, आपको 150+ आप इजीली स्कोर कर लेंगे, यानी 150 to 160 मार्क्स आप इजीली ले आएंगे सिर्फ 1 घंटा पढ़ के डेली, राइट। इतना आप करेंगे, बाकी टाइम आप मैथ और इंग्लिश को देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बेसिकली इसमें 150 अगर इसमें आपने स्कोर कर लिया तो बहुत ही अच्छा हुआ। या फिर आप वीडियो कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, आप ई बुक लेना चाहते हैं, जो हमने बेसिकली ये ई बुक का पार्ट है जिसमें हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करें ईच एंड एवरी क्वेश्चन के, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो आप ई बुक अगर चाहते हैं इसी की, तो आपको फिलहाल जो है 15 जुलाई तक जो है आपको 199 में मिल जाएगी, आपको असिस्ट कर देंगे शिवानी मैम इसी नंबर पर, ठीक है। आप ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं इसमें, तो असिस्ट कर देंगे। आफ्टर 15 की बात करेंगे, यानी आफ्टर 15 में आपको ये जो है ये 249 में मिलेगी, राइट। तो चॉइस आपकी, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो आप और भी कहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें यह है कि आपको सब कुछ मिलेगा, आपको थ्योरी भी मिलेगी इस बुक में, आपको सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस 5 ईयर के, ओनली 5 ईयर, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 5 साल का बहुत है, इतना टाइम आपको भी मैथ और इंग्लिश के बाद पढ़ने के लिए नहीं होगा। तो मुझे जो लगता है कि आपका कम से कम टाइम वेस्ट करे, ज्यादा से ज्यादा क्या आउटपुट हो सकता है उसे ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाई है, ठीक है। आप चाहो तो ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।